सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ज्योतिष मैथ जोन पर। तो दोस्तों, अगर आप अभी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आपके अच्छे परसेंटेज आएँ, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि किसी भी टॉपिक के फॉर्मूले, चाहे वो मेंसुरेशन हो या फिर अलजेब्रा, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आपके 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो फॉर्मूले से ही क्लियर होंगे, बिकॉज आपको चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप ढेर सारे सब्जेक्टिव को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको सारे फॉर्मूले याद हो। तो मैंने सोचा दोस्तों, क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें सिर्फ हम लोग फॉर्मूले से रिलेटेड डिस्कस करें, चाहे वो वृत्त हो, वर्ग हो, आयत हो, कुछ भी हो। दैट मीन्स दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ग, आयत और वृत्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, यानी क्लास 10th के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनने वाले हैं, वो सारे। नेक्स्ट जो बचेगा, जैसे दोस्तों आपको बच गया घन, घनाभ, शंकु, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर हम सारा एक ही वीडियो में देखते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो में केवल 3 टॉपिक को लिया जाए, वर्ग, आयत और वृत्त। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर दोस्तों टॉपिक है वर्ग का सूत्र, यानी वर्ग से रिलेटेड अगर इंग्लिश में बात करें तो स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा हमारा वर्ग। वर्ग का मतलब होता है दोस्तों कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो। दैट मीन्स ये, यानी चारों साइड की भुजाएं जो बराबर रहेगी वो हमारा वर्ग होगा। दैट मीन्स अगर ये ए है, यानी भुजा मान लेते हैं अगर ए है इसकी लंबाई, तो ये भी ए होगा, ये भी ए, यानी चारों साइड बराबर होता है वर्ग, उसे ही हम लोग कहते हैं। तो वर्ग के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें दोस्तों, वो होता है हमारा भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। अगर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसी को हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा यहाँ पर हम लोग ए माने हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। आप भुजा स्क्वायर याद के लिए कीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे लिए वर्ग का परिमाप। तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग 4 गुना भुजा। नेक्स्ट आता हमारा वर्ग का विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी एक विकर्ण बनता है, यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण। अगर हम विकर्ण को निकालना चाहें तो वर्ग का विकर्ण, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देखेंगे दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और फिर वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। ये आपको याद करना है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब आयत। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आयत, ये रहा हमारा आयत। आयत का मतलब होता क्या, आमने सामने की भुजा बराबर हो। दैट मीन्स इसके बराबर होगा ये और फिर इसके बराबर होगा ये। ठीक है दोस्तों, आयत का मतलब हो गया आमने सामने की भुजा बराबर। यही आपको याद रखना। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो। दैट मीन्स चारों भुजा बराबर हो, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो वो होगा हमारा वर्ग। और आयत का मतलब होता है जिसमें कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आयत से रिलेटेड फॉर्मूले। सबसे पहला आता है दोस्तों हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो वही दोस्तों अगर हम बात करें आयत के क्षेत्रफल का, तो इसका हो जाएगा हमारा लंबाई, ठीक है दोस्तों, गुना चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर आपके लिए लंबाई गुना चौड़ाई। मान लेते हैं दोस्तों, अगर इसकी लंबाई यानी आयत की लंबाई जो है L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, और फिर चौड़ाई अगर B मान लेते हैं, तो इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे L इंटू B। ठीक है दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछता है तो वहाँ पर आप लोग कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई या फिर L इंटू B। अगर इंग्लिश में बात करो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, इसका मतलब वही हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा आयत का परिमाप। तो वहीं अगर हम बात करें आयत के परिमाप का, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B। एक बार इसको फिर से समझ लेना दोस्तों, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। L मतलब लंबाई यहाँ पर माना है L, लंबाई, और फिर ये चौड़ाई, यानी 2 इंटू L प्लस B। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा आयत का परिमाप। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आयत के विकर्ण का, तो आयत का विकर्ण के लिए एक फॉर्मूला होता है आपके लिए √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, L का मतलब मैंने यहाँ पर लंबाई माना है, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता हमारा आयत की लंबाई। अगर हम दोस्तों आयत की लंबाई निकालना चाहें तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ठीक है, जहाँ भी दोस्तों आपको आयत की लंबाई अगर पूछता है तो वहाँ पर चौड़ाई दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स अगर हम बात करें आयत की लंबाई निकालने की, तो उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो होगा हमारा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। वहीं अगर हम बात करें आयत के चौड़ाई निकालने का, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर हमें लंबाई पूछा जाएगा तो उसके लिए हमें यूज़ करना है इस फॉर्मूले का, यानी क्षेत्रफल बटे चौड़ाई का। और फिर अगर हमें बात की जाए
आयत की चौड़ाई निकालने की, तो उसके लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो रहेगा हमारा क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आयत। चलिए अब देखते हैं वृत्त। तो दोस्तों ये रहा हमारा वृत्त, और अगर हम बात करें वृत्त से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, और वहीं बात करें वृत्त की त्रिज्या का, उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी होता है हम देखेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रहा वृत्त और बीच में सेंटर है, केंद्र, और फिर वृत्त से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर यानी त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों अगर आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि पाई की वैल्यू होती क्या, 22/7। ठीक है दोस्तों, ये आपको मान लेना है। और ये रहा आर आपका त्रिज्या, यानी यहाँ पर त्रिज्या दिया रहेगा। और अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू रखकर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि के बात अगर हम करें तो वो होगा हमारा 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा वृत्त का व्यास, यानी 2 इंटू आर। आर का तो मतलब पता ही है दोस्तों आपको, आर मीन्स रेडियस, यानी ये रहा हमारा त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। और फिर वहीं यहाँ से यहाँ तक की दूरी का यानी पूरा होता है व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। यानी वही अगर हम बात करें वृत्त का त्रिज्या निकालने की, तो वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है d/2। ठीक है दोस्तों, यानी d का मतलब व्यास। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही तक, यानी वृत्त से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम लोग मतलब देखेंगे फॉर्मूला। दोस्तों बाकी जो बचता है घन, घनाभ, शंकु, जो भी बचता है नेक्स्ट जो वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप इस फॉर्मूले को लिख कर कॉपी में याद कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे अंदाज है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब मैं आशा कर सकता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और आपके काम की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आप एक भी वीडियोज़ मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।